आखिर बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है कि एक्सिस माई इंडिया को एन वक्त पर एग्जिट पोल जो उसका लगभग तैयार था उससे अपने आप को अलग करना पड़ा। बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे एक्सिस माई इंडिया ने देने से मना क्यों कर दिया? दोस्तों, प्रदीप गुप्ता को आप जानते होंगे। अगर आप थोड़ा भी न्यूज चैनल देखते हैं या फिर कोई पॉलिटिकल खबरें फॉलो करते हैं तो आपका इनकी रोती हुई ये वाली वीडियो आपकी नजरों में जरूर आई होगी, किसी मीम में आई होगी, किसी रील में आई होगी। दोस्तों, प्रदीप गुप्ता एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक्सेस माई इंडिया हमारे देश की कुछ ऐसी संस्थाओं में से एक है जो सर्वे करती है, जो पोल वगैरह करती है, और उनके सर्वे काफी पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं। प्रदीप गुप्ता वही हैं जिन्होंने प्रचंड बहुमत दे दिया था बीजेपी को 2024 में। आज तक के लिए इन्होंने सर्वे किया था और इनके एग्जिट पोल को अंजना ओम कश्यप और उस वक्त आज तक में सुधीर चौधरी थे, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बोल रहे थे। यानी कि जो इन्होंने एग्जिट पोल दिया था उसको एग्जैक्ट पोल बोल रहे थे आज तक वाले अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी। अंत में हालत यह हुई दोस्तों एक्सेस माई इंडिया की कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और दोस्तों उसके बाद इंडिया तो छोड़िए, बीजेपी बहुमत के दूर हो गई। बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई प्रदीप गुप्ता की। प्रदीप गुप्ता ऑन एयर मतलब टीवी पर नतीजे चल रहे थे और वो रोने लगे, फफक फफक कर रोने लगे। वो प्रदीप गुप्ता है। उसके बाद से अच्छा आज तक मैं प्रदीप गुप्ता दोबारा दिखे भी नहीं। हालांकि वो अलग अलग चैनल के लिए और अपने अपने लिए भी, अपनी संस्था के लिए भी सर्वे करते रहते हैं। और एक जानकारी थी कि प्रदीप गुप्ता के एक्सेस माई इंडिया का सर्वे जो है पश्चिम बंगाल को लेकर के आज आएगा। ये था पहले से, कल से ही पता चल रहा था, लेकिन कि सर्वे आ गया है उनका, नहीं आया है। उनका तमिलनाडु का सर्वे आ गया है, पश्चिम बंगाल का नहीं आया। उनका पौंडुचेरी के लिए सर्वे आ गया है, लेकिन असम को लेकर के उनका सर्वे जो था वो भी आया है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर के नहीं आया। ये था कि बहुत सारे सर्वे एजेंसी से थोड़ा वक्त लेती हैं कि थोड़ा एनालाइज कर लें, क्योंकि कल शाम तक वोटिंग हो रही थी, परसों शाम तक। अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि एक्सेस माई इंडिया ने पश्चिम बंगाल का सर्वे जारी करने से मना कर दिया है। मतलब एक्सेस माई इंडिया का सर्वे नहीं आएगा, यह हेडलाइन चल रही है हर जगह पर। अब बड़ी हैरानी की बात है कि दोस्तों कि हर राज्य का सर्वे आ रहा है। देखिए, एक्सेस माई इंडिया का सर्वे केरला को लेकर, जिसमें उन्होंने यूडीएफ की सरकार बनाई है। यूडीएफ मतलब कांग्रेस गठबंधन वाली। दोस्तों, ये है सर्वे तमिलनाडु का, जिसमें वो न केवल टीवी के थलापति विजय की पार्टी की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मतलब उनको सीएम, वो सीएम भी बन सकते हैं। मतलब थलापति विजय न केवल किंग मेकर बन सकते हैं, बल्कि एक्सेस माई इंडिया के सर्वे के हिसाब से वो सरकार के बनाने के बहुत करीब भी है। और अगर ऐसा होता है तो यह अप्रत्याशित है। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ भारत की राजनीति में, एक दो अपवाद छोड़कर। लेकिन एक्सेस माई इंडिया ने इतना बड़ा रिस्क लिया है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में तो एक्सेस माई इंडिया ने इतना गहन सर्वे किया है, जियोग्राफी वाइज और जेंडर वाइज, रिलीजन वाइज, मतलब अभूतपूर्व सर्वे, बहुत साफ बताता है। एक्सेस माई इंडिया का सर्वे तमिलनाडु को लेकर के बहुत ही गहनता से किया गया है। पश्चिम बंगाल को लेकर के वेट था कि आज पश्चिम बंगाल का सर्वे आएगा आज। अब पश्चिम बंगाल को लेकर के खबर है कि सर्वे नहीं आएगा। तो क्या ये सर्वे जुटाया ही नहीं गया? क्योंकि ऐसा तो है नहीं। कल से प्रदीप गुप्ता को देख रहा हूं, सारे चैनल में वो बैठे हुए थे, रिपब्लिक में भी बैठे हुए थे। दोस्तों, होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे जो लोग वोट देकर आए हैं उनसे जो सर्वे वाले होते हैं वो चुपचाप पूछ लेते हैं, जैसा पत्रकार लोग करते हैं, पूछने जाते हैं, सर्वे करते हैं, उनके आइडियाज, उनके मुद्दों पर बात करते हैं, उनसे निकलवाते हैं कि क्या स्थिति है उस समय की, आपने किस मुद्दे पर वोट किया। लेकिन जो सर्वे करने वाले हैं ये आपको दिखाई नहीं देंगे, चुपचाप ये सर्वे करते हैं। वो वोट देकर आए, उनसे बात कर ली चुपचाप, उनसे पूछ लिया कि आपने किसको वोट दिया है, किस मुद्दे पर वोट दिया है, क्यों वोट दिया है, किस आधार पर वोट दिया है।
तो फिर ये इनका सर्वे का डेटा हो जाता है। लेकिन एक्सेस माई इंडिया ने ये जानकारी दी है, कल बाकायदा प्रदीप गुप्ता ने बोला है कि एक टीवी चैनल में, कि जब लोगों को अप्रोच किया गया ना एग्जिट पोल के लिए, तो लोग बता ही नहीं रहे थे। मतलब जो लोगों से ये निकलवाना कि उन्होंने किसको वोट दिया, ये बहुत ही बड़ा मुश्किल हो गया था पश्चिम बंगाल में। देखिए बाकायदा उन्होंने जो इंटरव्यू में बात बोली है, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है, देखिए जो मेथड है एक्सेस माई इंडिया का, वो लोगों से फेस टू फेस बात करता है। हमने लोगों से फर्स्ट फेस में बात करने की कोशिश की, लेकिन 60 से 70% लोगों ने अपनी जुबान सिर ली, और वो हाँ और कहने वाले को तैयार भी नहीं थे। क्योंकि देखिए पहले एजेंसी वाले लोग पूछते हैं आपने वोट किसको दिया है, दर्शक नहीं बोले तो क्या करेगा, वोटर चुप हो जाएगा। फिर जो एजेंसी वाले और आसान भाषा में पूछेंगे और निकलवाने के लिए पूछेंगे, इनको वोट दिया कि इनको वोट नहीं दिया। अच्छा, इनको वोट दिया है, हाँ बोल दीजिए। शायद कई लोग इसमें हाँ बोल दें, लेकिन एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं कि 60 से 70% लोगों ने फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद बताया ही नहीं कि वो किसको वोट देकर आए हैं। आगे प्रदीप गुप्ता कहते हैं, नो वन इज रेडी टू टॉक टू एनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन, सो एज लॉन्ग एज आर सिंपल इज नॉट representative on the basis of 20-30% simple, we do not believe it is right to predict any number। प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि बहुतायत लोगों ने 60 से 70% लोगों ने अपनी जुबान नहीं खोली। 20 से 30% लोगों का डेटा हमारे पास है, इतना बड़ा राज्य है। 20 से 30% लोगों के डेटा में हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी कितनी सीटें आ रही हैं, इसकी कितनी नहीं आ रही हैं। इसलिए वो डेटा जो 20 से 30% लोगों का ही डेटा है, उसको ना दिखाना ठीक ही नहीं है। हालांकि दोस्तों मैं इस मानता हूं कि प्रदीप गुप्ता का ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि 20 से 30% डेटा पर आप किसी भी राज्य का प्रेडिक्शन कैसे दे सकते हो कि किसकी सरकार बन रही है और ममता बनर्जी की कितनी सीटें आ रही हैं। अगर वो इस पर फैसला दे देंगे तो मे बी नहीं, 100% ये गलत ही होगा। सरकार मेजोरिटी के लिए तकरीबन 51% डेटा होना चाहिए, और 51% में भी ऐसा नहीं है कि पूरा 100% सही हो। इसीलिए 70 से 75% डेटा तो होना ही चाहिए, ताकि प्रोडिक्ट किया जा सके कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। प्रदीप गुप्ता, क्योंकि उनकी कंपनी की जो सेलिब्रिटी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत ज्यादा गिर गई। तो आज भी जब एग्जिट पोल की कोई बात की जाती है या एक्सेस माई इंडिया कोई दावा करता है ना किसी भी चुनाव में, तो उनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। और ऐसा नहीं कि इंसान गलत नहीं है, निकल सकता है भाई, हर कोई गलत हो सकता है, कोई भी गलत निकल सकता है। कोई भी किसी राज्य में एक महीना घूम ले, चाहे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाए, एंड में वोटिंग के दिन कौन आदमी किस मुद्दे पर वोट करके आ रहा है, कहां बटन दबा के आ रहा है, आप कोई दावा नहीं कर सकते। और ये एक्सेस माई इंडिया का फैसला बताता है। दोस्तों, एक कंपनी जो ये कह रही है साफ तौर पर कि उसके पास केवल 20 से 30% डेटा है, और 20 से 30% डेटा लोगों के डेटा पर वो कैसे बता सकता है कि किस राज्य की किसकी सरकार बन रही है, कितनी सीटें आ रही हैं। ये भी बताता है कि जो डेटा दे रहे हैं ना, जो ये कल शाम से पता नहीं है कि कितनी बार उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी प्रचंड बहुमत से, किस आधार पर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों लोगों का एग्जिट पोल से भरोसा उठ गया, विश्वास उठ गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी ही की सरकार बना दी, कई एग्जिट पोल ने टीएमसी की सरकार बना दी। बट कैसे बना दी भाई, कल ही पोलिंग खत्म हुई है, 6:30 बजे के बाद आप एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। चुनाव आयोग का जो फैसला होता है वो यही होता है। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के हिसाब से 6:30 बजे के बाद से कल से सारे न्यूज चैनल में एग्जिट पोल अपीयर होने शुरू हो गए। कैसे, जब पोलिंग बूथ पर ही 6 बजे तक लाइन लगी होती है। तो इतना फास्ट मेथड भाई, एग्जिट पोल के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, आपके पास और सैंपल साइज होता है, आपके 40,000 लोगों से बात की होती है, 20,000 लोगों से बात की, आपने उसको कैसे इवैल्यूएट किया,
कौन से मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया है, वो कैसे आपने डिफरेंशिएट किया। इसका मतलब आपने आधे डेटा से किया या फिर आपने जल्दबाजी में दिखाने की जल्दबाजी में से ये सब कुछ किया। सिर्फ एक दिन के टीआरपी के लिए, जो कि आ भी नहीं रही है, न्यूज चैनल की टीआरपी पर सरकार ने युद्ध के टाइम से रोक लगा रखी है, अभी तक वो रोकी है। उसके लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, सोचिए दोस्तों। इसके अलावा ये एक और मिजाज बताता है। मैं आपको बंगाल का हाल बताता हूं। एक तो बंगाल बहुत बड़ा है, सीमाएं अलग अलग राज्यों से लगती हैं। एक सीमा लगती है झारखंड से, एक उड़ीसा से, एक बिहार से लगती है, और बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। तो दोस्तों, एक रीजन से आप घूमेंगे, आपको लगेगा ये तो बीजेपी की हवा है, यहां तो बीजेपी सरकार बना रही है। फिर आप दूसरे रीजन में जाएंगे, आपको लगेगा यहाँ टीएमसी की हवा है, टीएमसी की सरकार बन रही है। एक रीजन में आप जाएंगे, किसी एक रेल में जाएंगे, आपको लगेगा यहाँ तो कांटे की टक्कर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बंगाल में ना बिल्कुल अलग मिजाज है। एक और चीज मुझे बंगाल देख के पता चली है, वहां दिन में लोग बड़े आराम से, मतलब बेसिकली लोग बड़े आराम से काम करते हैं। आपको शायद ही किसी दूसरे राज्य में देखने को मिलेगा कि दिन में लोग दुकान बंद करके आराम करते हैं। दिन में आपको जनरली, हम किसी राज्य में जाते हैं ना पब्लिक ओपिनियन करने, चुनावी मूड तलाशने, तो दिन में आपको सड़कों पर लोग दिखाई देंगे। बट वहां दिन में छोटे छोटे शहरों में, गांव देहात में शटर बटर लगा के अपना 1-2 घंटा आराम करेंगे, या तो दुकान के अंदर या फिर घर चले जाने खाना खाने के लिए। फिर शाम को आएंगे, फिर शाम को दुकान खोलेंगे। अब ऐसे मिजाज में जब आपको लोगों से, एक तो अवेलेबिलिटी मुश्किल है, भाषा का एक बैरियर है, और ऊपर से बोलते नहीं है लोग। जो ये बात मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूं कि लोगों से निकलवाना बड़ा मुश्किल है। किसको वोट दिया, क्यों वोट दिया। यह भी हो सकता है कि मुंह पर बोले ममता बनर्जी का, खूब उनकी शिकायत करें, एंड में जाकर टीएमसी पर बटन दबा के आ जाए। यह भी हो सकता है कि खूब बीजेपी की शिकायत करें, खूब बीजेपी की आलोचना करें, और ममता बनर्जी की तारीफ करें, जाकर कमल के निशान पर बटन दबाएं। यह भी है, वहां बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक अलग तरह का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव वहां चल रहा है। तो उसका एक पूरा माइंडसेट है, फिजिक्स, अनकॉन्शियसनेस माइंड में जो आम वोटर है कोलकाता के, जो अर्बन एरिया में है, वो तो बोल देगा, लेकिन थोड़ा सा भी आप ग्रामीण एरिया में जाएंगे, बोलने से बचेंगे। वहां के लोग कम बोलते हैं, कम अपना ओपिनियन देते हैं, चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। इसलिए प्रदीप गुप्ता ने जो आंकड़ा नहीं देने का फैसला किया, वो बिल्कुल ठीक किया। कम से कम इस बार उन्होंने गलत होने का चांस नहीं लिया और न रखा है। अब हो सकता है कि जो उनके पास आंकड़ा है उसी के करीब कहीं सरकार बन जाए, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने आप को गलत होने से बचा लिया। तो ये अपने आप में एक सवाल भी है उन एजेंसीज के लिए जो कल रात से अपना डेटा उड़ा रही हैं। कैसे उड़ा रही हैं भाई? अगर प्रदीप गुप्ता की संस्था को लोगों ने बात करने से मना कर दिया, तो ये बाकी लोग जो डेटा दिखा रहे हैं, क्या इनके पास आकर कोई आम बंगाली जा रहा है? आप इसे कैसे लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।